नमस्कार साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ भदोही जिले के कलिंजरा गोपालापुर गांव काली देवी मंदिर पर। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी भीड़ लगी हुई है। कारण क्या है, आइए आपको बताते हैं और इन लोगों की जुबानी सुनते हैं कि यहाँ क्या कार्यक्रम। प्रमुख जी बताएं, यहाँ क्या कार्यक्रम था? कार्यक्रम तो जो है ग्राम सभा कलिंजरा के लोग जो है यहाँ कार्यक्रम रखे हैं। आने वाले आगामी दिनों में पंडित राम भद्राचार्य का राम कथा का आयोजन के संबंध में यह बैठक की गई, जो है लोगों को राय विचार लिया गया। ये बहुत अच्छा कार्य है। अगर कथा होगी तो दिव्य भव्य रूप में इसका आयोजन किया जाएगा और हमारी डी ब्लॉक के अंतर्गत होने भी जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और इस तरीके से धर्म का प्रचार और अपने संस्कृति का प्रचार होना भी चाहिए। ये सनातनियों का काम है। अच्छा आयोजन होगा। तो सुना आपने, राम भद्राचार्य जी महाराज का यहाँ पे श्री राम कथा होने जा रहा है और उस कथा के व्यवस्था को कैसे बनाया जाए, क्षेत्र के तमाम गणमान्य यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों का सहयोग होगा, तभी इतनी बड़ी आयोजन को सफलता मिलेगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए जानते हैं उनका क्या विचार है और किस तरह से इस कार्यक्रम में लोग सहयोग करेंगे। तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से सहयोग किया जाएगा क्षेत्रवासियों की तरफ से? ऐसा है, कलिंजरा निवासी भाई बालकृष्ण तिवारी, शिवलाल पांडे जी मदनपुर, शैलेंद्र मिश्रा भाईपुर, भगवती प्रसाद यादव, विधायक यादव फुलवरिया, आप लोगों के द्वारा ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि यहाँ परम पूज्य गुरुदेव श्री राम भद्राचार्य जी का कथा का आयोजन किया जाए। तो भाई बालकृष्ण जी ने कहा कि कार्यक्रम के निमित्त एक गेट टुगेदर रखा जाए और कार्यक्रम के विषय में लोगों को बताया जाए। तो उसी उद्देश्य से आज का यह जो लगभग 250-300 लोगों का कार्यक्रम यहाँ माता श्री राजराजेश्वरी के प्रांगण में फुलवरिया ग्राम सभा कलिंजरा और बारीपुर के मध्य में रखा गया और जिसमें उपस्थित सभी जनपद के गणमान्य लोगों ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि आने वाले दिनों में पूर्ण रूप से वैधानिक तरीका को अपनाते हुए गुरुदेव महाराज का जो कथा आयोजित होगा उसमें पूरा जनपद पूरे उत्साह के साथ लगा रहेगा। और जैसा कि हमने देखा, शुरुआत जब बालकृष्ण जी ने किया तो 20-25 लोगों के कार्यक्रम से शुरुआत होने जा रहा था और यह निश्चित रूप से गुरुदेव और भगवान की कृपा है कि स्वतः यह अपने आप को, अपने कार्य को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाता है। उन्होंने इसको 250 लोगों का कार्यक्रम बना दिया। तो इसी प्रकार जिस तरह से 5 गुना की वृद्धि आज के कार्यक्रम में हुई, उसी प्रकार जो इन्होंने सोचा होगा उसका 10 गुना वृद्धि के साथ आने वाले समय में यह कार्यक्रम होएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन कब होगा और क्या डेट वगैरह सुनिश्चित हुई है? इस पर चर्चा चल रहा है। हम लोगों की यह सोच है कि आने वाला 2026 के फरवरी-मार्च में अच्छा मौसम भी होता है और वहां पर उस समय अच्छा वातावरण होगा। उसी समय में समय लिया जाए और संभवतः समय मिल भी जाएगा, ऐसी संभावना है। तो सुना आपने, जोश और उत्साह देख रहे हैं। जिस तरह से आज जोश और उत्साह दिख रहा है, अगर यह सिलसिला बरकरार रहा तो आने वाला समय भदोही जिला में इतिहास रचेगा और यह सुरसर के तट पर इतिहास रचा जाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से किस तरह क्षेत्र में वातावरण बनेगा। हमारे साथ DRDO के वैज्ञानिक जो अभी रिटायर्ड है फिर भी संस्था में कार्यरत हैं, आइए इनसे जानते हैं। वैज्ञानिक, वैसे विज्ञान का युग है, विज्ञान और धर्म का जो समावेश है, उन दोनों के समावेश में इनकी तरफ से क्या विचार प्रकट होती है, आइए इनकी जुबानी जानते हैं। विज्ञान और धर्म का बहुत अटूट संबंध रहा है और आज इस क्षेत्र में जो ये कार्यक्रम हुआ उसके सूत्रधार श्री बालकृष्ण तिवारी जी और हमारे इस क्षेत्र के लिए हमेशा प्रगति के लिए कार्यरत प्रमुख जी श्री मनोज मिश्र जी ने आकर यहाँ जो इस कार्य की शोभा बढ़ाई है, इस आयोजन की शोभा बढ़ाई है। और जैसे भाई साहब ने कहा कि 25 आदमियों का कार्यक्रम था और वह 250-300 से ऊपर हो गया, वैसे भविष्य में होने वाले सभी कार्यक्रमों में सभी सनातनी यहाँ पर उपस्थित होकर धर्म को आगे बढ़ाएंगे। और इसके सूत्रधार, आज के जो इस कार्यक्रम सूत्रधार
श्री बालकृष्ण तिवारी जी का आभार प्रकट करता हूं और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम सफलतापूर्वक हम करें ताकि देश का विकास हो, सनातन धर्म का विकास हो। धन्यवाद। तो सुना आपने भैया, हम तो सोचते थे कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो लोग धार्मिक नहीं होते, लेकिन आज मैंने विज्ञान और धर्म का समागम और संगम देखा। इनके जुबान से जिस तरह सनातनी शब्द निकले वो अपने आप में काबिले तारीफ है। हमारे साथ रिटायर्ड जज साहब हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। बहुत दिनों तक उन्होंने फैसला किया, कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए। आज यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन है, तो किस तरह से उनका विचार है, क्या सहयोग रहेगा? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। गंगा जी के इस तट पर कलजरा गांव में श्री बालकृष्ण तिवारी, जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, इन्होंने बड़ा दिव्य कार्यक्रम यहाँ रखा है। मैं भी संयोग से आया था, तो मुझे भी आने का यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे कार्यक्रम अगर बराबर होते रहते हैं तो समाज में एक आपसी समरसता बनी रहती है। और अभी अभी सुनने को मिला कि पूज्य रामभद्राचार्य का भी यहाँ पे कार्यक्रम भविष्य में रखने का प्रोग्राम बन रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। रामभद्राचार्य बहुत बड़े संत हैं, हमारे सनातन के राष्ट्रभक्त हैं, और उनका कार्यक्रम होगा तो हमारे इस क्षेत्र में, हमारे एरिया में एक अलग तरह की धार्मिक धर्म की प्रजागृति पैदा होगी। और आज समय की मांग भी यही है कि सनातन और धर्म मजबूत रहेगा तो राष्ट्र भी मजबूत रहेगा। तो सुना आपने, अगर सनातन धर्म मजबूत है तो राष्ट्र मजबूत होगा। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। भैया, इकट्ठा होने का एक दस्तूर भी चाहिए। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, देखेंगे हमारे पीछे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और इस साइड में है। आइए कुछ और लोग बोलना चाहते हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इनका क्या विचार है और किस तरह से इस धार्मिक कार्यक्रम में अपना सहयोग करेंगे। रू का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। हमारे सनातन धर्म में श्री रामभद्राचार्य जी का आगमन होने जा रहा है 2026 में। इसमें काफ़ी क्षेत्रवासियों का जो है योगदान रहा, और मंत्री जी भी आए और प्रमुख जी भी हैं, यहाँ की जनता भी है। बड़ा उत्साह है लोगों में कि राम कथा होने जाए। एक रामायण में चौपाई है, बंदव अवधपुरी अति पावन, कलयुग सर्कल कलश न सावन। ये हमें सिद्ध करता है राम कथा से कि अयोध्या का मंदिर और सत्य सनातन धर्म जो है, गुरु जी बताते हैं कि सीता समाहित स्थल यहीं धरती से जुड़ी हुई है। और इसी पीरियड में हमारे रामभद्राचार्य गुरु जी आ रहे हैं, उनका हार्दिक जो है स्वागत किया जाएगा। और धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ पे जिन्होंने पहल किया है, देखिए धार्मिक कार्यक्रमों के पहल के लिए एक ऐसा जेन्युइन व्यक्ति चाहिए जो पहल स्टार्ट करे, और आज इन्हीं की वजह से यहाँ पे तमाम गणमान्य उपस्थित हुए और सभी ने इनसे सहयोग देने का वादा भी किया। बालकृष्ण जी, हम ये जानना चाहेंगे, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका यह कार्यक्रम कब शुरू होगा? हमारा ये कार्यक्रम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। दो महीने 3 महीने पहले ही शुरू हो चुका है और इसकी नींव रखी जा चुकी है। और हम आज यहाँ पे एक जो छोटा सा समागम हुआ हमारे क्षेत्रवासियों का यहाँ पे, वो बहुत ही सफल रहा और सबने आश्वासन दिया है कि हर प्रकार से इस कार्यक्रम को सफल बनाने पे, जो गुरुदेव का कार्यक्रम है उसमें सफल बनाने में सब लोग सहयोग करेंगे करके। इससे हम लोग क्षेत्रवासी बहुत आनंदित है और आशा करते हैं कि यह कार्यक्रम फरवरी 2026 या मार्च 2026 में संपन्न होगा करके। गुरुदेव जी का आगमन यहाँ काली माता के तट, मतलब गंगा जी के तट पे काली माता मंदिर के बगल में होगा। हमारे यहाँ पे इस मंदिर पे करपात्री जी भी, शंकराचार्य महाराज जी भी, कई बड़े बड़े विभूति आ चुके हैं करके, और ये रामभद्राचार्य महाराज उसमें एक कड़ी रहेंगे। तो सुना आपने कि फरवरी मार्च माह के समय इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कलिंजरा गोपालापुर से बारीपुर जाने वाले मार्ग पर
काली देवी मंदिर स्थित है। किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सभी लोग क्षेत्र के जिले के तमाम लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े साधु और संत आ चुके हैं, करपात्री जी महाराज जैसे संत यहाँ पे आ चुके हैं और अब यहाँ पे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का आगमन होने जा रहा है और यहाँ पे भव्य श्री राम कथा का आयोजन होगा। तो आपसे यही अपील है कि ऐसे कार्यक्रम में आप भी सम्मिलित होने के लिए आइए और भगवान की भक्ति का आनंद पाइए। मंत्री जी, आज यहाँ क्षेत्र के तमाम गणमान्य आए हुए हैं। रामभद्राचार्य जी के द्वारा राम कथा का आयोजन किया जाएगा, क्या कार्यक्रम होगा? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। जैसा कि तिवारी जी और ये विधायक जी ये सब माननीय यादव जी ने बताया कि एक प्रकांड विद्वान तो है ही हैं माननीय रामभद्राचार्य जी, और अभी उनको ज्ञान पीठ पुरस्कार भी मिला है महामहिम राष्ट्रपति द्वारा। अगर उनका एक कार्यक्रम यहाँ होता है तो हमारे क्षेत्र का सौभाग्य होगा और मैं चाहूँगा कि वो आएँ और यहाँ हमारे क्षेत्र की जनता का मार्गदर्शन करें, उनका जो है ज्ञानवर्धन करें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।